उसके अंदर ये 15,432 रुपया आप प्लस कर दीजिए। आपके पोर्टफोलियो के अंदर 5,15,432 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये सारी आपकी मेहरबानी से है और आप सभी का प्यार है। उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये ऐसे ही प्यार बना रहे और ये प्यार आगे बढ़ता रहे और ये जो परिवार है ये आगे बढ़ता रहे भाई। तो मुझे खुशी है कि जितने भी मेरे फौजी भाई हैं खासकर कि उनका इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाग रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए यदि आप अपने मनी को ग्रो करना चाहते हैं तो भाई। तो अभी आपसे मुझे क्वेश्चंस आना शुरू हो गया है और मुझे खुशी है कि आप मुझसे अभी क्वेश्चन कर रहे हो। तो क्वेश्चन आपसे क्या आया है कि क्वेश्चन यह है कि देखिए गुरुजी एनएबी के बारे में बताइए कुछ, ये एनएबी है क्या है और कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से हमारा अमाउंट बढ़ता है। आज हम जानेंगे कि एनएबी एक्चुअली है क्या और ये कैसे काम करती है, मोटा मोटा आपको जानना है। देखिए, आपको म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन तो बढ़ना नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको अगर कुछ भी पता नहीं है ना तो इतना आपको पता होना चाहिए कि भी एनएबी है क्या है और कैसे ये थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के अंदर काम करती है और कैसे आपका अमाउंट बढ़ता है। देखिए, ये एनएबी है क्या है, ये क्या होती है, इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होती है ये आप देख लीजिए, मोटा मोटा आप इतना समझ लीजिए कि जो भी म्यूचुअल फंड है भाई उसका क्या प्राइस है। सिंपल सी बात है, जैसे आप किसी कंपनी का शेयर्स को आप बाय कर रहे हो तो उस कंपनी के शेयर्स का क्या प्राइस चल रहा है, ऐसे सेम है। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने दिया हुआ है एसबीआई कंट्रा फंड। फॉर एग्जांपल मैंने एसबीआई कंट्रा फंड को ले रखा है और ये इसकी 13 दिसंबर की है भाई, 13 दिसंबर की इसकी अपडेट है, जो कि इसका 13 दिसंबर की अपडेट इसकी 388.75 पैसा इसकी करंट एनएबी चल रही है। आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा भाई ये इसका प्राइस है। जब भी आप इस म्यूचुअल फंड को बाय कर रहे हो तो उसकी एनएबी क्या है, इतना उसका एनएबी है भाई। चलिए भाई, मुझे अभी आपका ये मन में आ गया यार मुझे कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, बस मुझे ये जानना है कि जिस एनएबी पे मैं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो कैसे अप एंड डाउन होने पर मेरा पैसा अप एंड डाउन होगा, बस ये आपको पता होना चाहिए भाई। देखिए, एक्सपेंस रेशियो को मैं इसके अंदर अभी बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। एक्सपेंस रेशियो को फिलहाल मैं बिल्कुल साइड पे रख रहा हूँ। खाली आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि जब आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एनएबी का कम ज़्यादा होने पर क्या असर पड़ेगा आपके अमाउंट पर। चलिए, मैं इच्छुक हूँ यहाँ पर कि मैं 5 लाख रुपये अपना इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक हूँ, जिसका एनएबी अभी करंट जो है एसबीआई कंट्रा फंड का 388.75 पैसे है। तो मैं ये 5 लाख रुपये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अमाउंट डिवाइडेड बाय मैंने इस एनएबी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है 388.75 पैसे। जो हमने भागा दिया, डिवाइड किया, जो वैल्यू निकलकर हमारे सामने आई है 1286 रुपया वैल्यू हमारे सामने आई है। ये भी आप कैलकुलेट से अपने करके देख लीजिएगा। तो हमने इसको मोटा मोटा यहाँ पर राउंड फिगर में 1286 रुपया कर दिया है, यानी कि अभी एक यूनिट का जो अमाउंट है वो क्या आ गया हमारे सामने 1286 रुपया आ गया। यानी कि अब हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि एनएबी अगर 1 रुपया अप एंड डाउन होती है तो उसके हिसाब से 1286 रुपया हमारे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा अमाउंट के ऊपर, जहाँ तो बढ़ेगा जहाँ तो कम होगा। पहले हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि जब अगर हम इस एनएबी पे अपने म्यूचुअल फंड को बाय कर रहे हैं 388 पर, अगर हम उसको बाय कर रहे हैं, अगर ये डाउन आता है तो कैसे हमारा पैसा डाउन आएगा। तो यहाँ पर मोटा मोटा समझ लीजिए कि 388 रुपये करंट एनएबी चल रही है। जो ही मैंने बाय किया, मेरा बाय करने के बाद ये एनएबी 385.75 पैसे पे आ गई। इसका मतलब ये एनएबी 3 रुपये डाउन आ गई।
ठीक है भाई, 3 पे डाउन आ गई तो जानी जा, अगर ये 3 पे डाउन आ गई तो मेरी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1286 रुपया मेरी एक यूनिट की वैल्यू है। तो मैं 1286 मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई 3853 रुपया मेरे सामने वैल्यू निकल के आ गई। यानी कि ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5 लाख रुपया, इसको मैं माइनस यहाँ पर कर देता हूँ। माइनस करने पर मेरे पास वैल्यू आई 4,96,147 रुपया मेरे पास वैल्यू सामने आई। यानी कि अब मेरे पोर्टफोलियो में मुझे इतना लॉस दिखेगा। अगर ये और डाउन आती है तो आप अपना इतने यूनिट को कम कर सकते हो, जितने यूनिट डाउन आएगी उसे मल्टीप्लाई आप भी आप करके कम कर सकते हो। चलिए हम समझते हैं कि अगर जहाँ से NAV ऊपर जाती है अब मेरे अमाउंट का क्या होगा भाई। तो अब देख लीजिए कि मैं यहाँ से भी ये मान रहा हूँ कि ये NAV बढ़ गई। यहाँ से जो NAV थी 388 वाली NAV थी, ये अभी बढ़ गई है। तो ये बढ़ के यहाँ से 400.75 पैसे हो गई है। तो जानने की जहाँ से ये 12 रुपीज़ बढ़ गई है। अभी 12 रुपीज़ बढ़ने पर वही यूनिट आप क्या कीजिए, 12 इंटू कीजिए 1286, 15,432 रुपये वैल्यू मेरे सामने निकल के आती है। इट्स मीन अभी ये NAV अप चली गई है, ऊपर गई है, तो मेरा पैसा भी ऊपर चला जाएगा। जो आपका 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उसके अंदर ये 15,432 रुपया आप प्लस कर दीजिए। आपके पोर्टफोलियो के अंदर 5,15,432 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से मित्रों की NAV में अप एंड डाउन होने पर आपका अमाउंट भी अप एंड डाउन होगा भाई। अभी ये NAV अप एंड डाउन क्यों होती है, सिंपल सी बात है कि उस फंड के अंदर, यानी कि मैं मान लो कि SBI कंट्रा फंड के अंदर 388 रुपया उसकी NAV है। अगर इसका अमाउंट बढ़ता है, इस फंड के अंदर अमाउंट बढ़ता है, इस फंड की वैल्यू थी 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया इसकी वैल्यू थी। मोटा मोटा ऐसे नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए इसकी अगर ये 100 से 110 होती है तो आपका NAV भी बढ़ेगा। अगर ये कम आती है, 99 पे आती है, तो ये अमाउंट भी नीचे आएगा। सिंपल सी बात है भाई। जितनी भी उसकी नेट एसेट वैल्यू है, अगर वो पैसा डाउन आता है तो NAV भी डाउन आएगी। उसके अंदर अगर पैसा डलता है, सिंपल सी बात है कि ये NAV बिल्कुल बिल्कुल मार्केट के ऊपर बिहेव करती है। जैसे मार्केट का बिहेव रहता है वैसे ही इसका बिहेवियर रहता है। सिंपल सी बात है। आई होप कि मित्रों आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। इतना ब्रीकी से नहीं है। देखिए आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकता है आपको बनना ना हो, लेकिन मोटा मोटा जिसको कुछ भी पता नहीं है उसको अगर इतना पता हो जाता है तो उसके लिए काफ़ी जानकारी है। और ये काफ़ी जानकारी अगर वो इतनी जानकारी रखता है NAV के बारे में। ठीक है मित्रों, आगे भी आपका प्यार बना रहे, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।